जरा बात करेंगे, ये जो स्टेटमेंट आई है सीडीएस की तरफ से इंडिया के अनिल चौहान की तरफ से, ये बड़ी डैमनिंग है। इससे पहले एके भारती की तरफ से, उनके एयरफोर्स के ऑफिसर की तरफ से भी ये कंफर्मेशन इनडायरेक्ट आ गई थी, लेकिन ये वाली कंफर्मेशन और ज्यादा डैमनिंग है, कमिंग फ्रॉम अ 4-स्टार जनरल। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नोज द डिफेंस मैटर्स वेरी वेरी क्लोजली। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। पहले इनके एयर चीफ कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे होते, इससे पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये हारे हुए लोग हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उस टाइम पर हुई थी, जिसके अंदर आए बाय शाये करने की कोशिश की थी, अब शैंग्रीला डायलॉग में बैठकर इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि हमने कितने जहाज लूज किए, मैटर करता है क्यों लूज किए हैं और उसके बाद हमने क्या किया है। तो एज अ वेरी सीनियर पीएफ ऑफिसर, फॉर्मर पीएफ ऑफिसर, आपको लगता है ये मैटर नहीं करता कि कितने जहाज गिरे और सिर्फ ये मैटर करता है कि क्यों गिरे और उसके बाद क्या किया? जी अनिका, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज़ तो हकीकत है, और जब दो एयर फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं तो जो चीज़ तुर्रा इम्तियाज़ होता है आपका, वो ये होता है कि आप हवा से हवा में कितने जहाज़ मार सकते हैं या आपने मारे, वो आपके लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है। कई मिसाइलों से अटैक करते हैं, आप जहाज़ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कई यूएवी से और डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन जो एयर फोर्स का जो प्रोफेशनलिज्म शो करता है और एक फाइटर पायलट का जो एक आप कहें कि एरियल कॉम्बैट की जो मिराज होती है, वो ये होती है कि वो कोई जहाज़ हवा में मारे। देखें, पहले जो होते थे डॉग फाइट होती थी, क्लॉस कॉम्बैट होती थी, एम आलम साहब का ज़माना याद है हमें, और बाकी जो जितनी जंगें हैं उसमें जहाज़ आपके बॉर्डर क्रॉस करके आते थे और लोग डॉग फाइट्स देखते भी थे और जहाज़ गिरते हुए नज़र आते थे, तो उसकी एक अपनी वैल्यू होती थी। लेकिन अब चूँकि बीवीआर का ज़माना है और बहुत दूर से आप मारते हैं, लेकिन वो जिस मुल्क का या जिस एयरफोर्स का जहाज़ गिरता है वो उसको इम्बैलेंस कर देता है। वो उन लोगों को भी जो उसके साथ हवा में उड़ रहे होते हैं, बेशतर जहाज़ जो 6, 7, 8, 10, 20 और 70 जहाज, जब वो जहाज को फटता हुआ देखते हैं और गिरता हुआ देखते हैं, उसका एक अपना खौफ होता है, उसका एक अपना डेटरेंस होता है, और जिसकी वजह से बाकी पायलट्स पे, उस फजाइया पे बहुत असर पड़ता है। ना सिर्फ आप उस बैटल को जीत जाते हैं, अगर आप शुरू में ही पहले 30 मिनट में या घंटे में, जिस तरह इस दफ़ा हमने किया, 5-6 जहाज एनिमी के गिरा दें, तो वो बैटल नहीं बल्कि आप वो जंग भी जीत जाते हैं और आप कंट्रोल ऑफ एयर हासिल कर लेते हैं। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह आपने कहा कि कोई फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, और एक जहाज़ भी अगर एनिमी का कोई गिरता है हवा में तो वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो आपका रिजॉल्व शो करता है और आपकी पायलटेबिलिटी और कॉम्बैट कॉम्पिटेंस शो करता है और ट्रेनिंग शो करता है। तो ये तो एक चीज़ होगी। जहाँ तक आपने सीडीएस के बयान का जिक्र किया, तो देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज जो आपने पहली दफ़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनके एयर मार्शल भारती की, तो उसी से अंदाज़ा हो गया था कि दे हैव लॉस्ट एयरक्राफ्ट, और वो उनके काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं, जिसको उसने टेसिटली एक्सेप्ट भी किया। आमिर साहब, नंबर क्यों नहीं बता रहे? मीडिया वाले लोग नंबर छुपाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वो मान गए कि उनके लॉसेस हुए, वो एके भारती के टाइम पे ही मान गए थे। उसके बाद अभी सीडीएस ने ये भी मान लिया, क्योंकि बार बार प्लेन्स को रेफर कर रहे थे, दे, व्हाई डिड दे फॉल, तो वो जब दे की बात आ जाती है तो इट इज गिवन के मोर देन वन है। तो नंबर्स क्यों नहीं बता रहे? क्या इतनी कुछ शर्मिंदगी की बात है कि नंबर्स नहीं बता रहे? जब पूछा गया कि 6 है तो ही सेड एब्सोल्युटली नॉट, तो या तो 6 से ज्यादा होंगे या 6 से एक आधा कम होगा उनके बकौल। तो नंबर्स बताने में क्या जाता है? व्हाई इज देयर नो ट्रांसपेरेंसी ऑन द इंडियन साइड? जी देखें, नंबर वो कभी भी नहीं बताएंगे। अच्छा, देखें, अगर उनके 3 राफेल गिरे हैं और इसी तरह 3 दूसरे जहाज गिरे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी नाकामी है उनके लिए और बहुत बड़ी डीमोटिवेशन है उनकी पूरी एयरफोर्स के लिए, स्पेशली उनके पायलट्स के लिए और उनके कॉम्बैट क्रू के लिए। वो नंबर 65 की जंग का अभी तक उन्होंने नहीं बताया, तो वो इस नंबर को हमेशा छुपाएंगे, लेकिन इस नंबर का पता करना कोई मुश्किल नहीं है। उनके अपने एनालिस्ट जो हैं परवीन सवामे साहब, उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि 3 से 4 जहाज जम्मू और कश्मीर एरिया में गिरे हैं और 1 से 2 जहाज पंजाब और बठिंडा के एरिया में गिरे हैं, जिनका उन्होंने मतलब एक रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से बताया।
اور انٹرنیشنل میگزینز نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو بتایا ہے کہ انڈین ہیو لاسٹ دیئر ایئر بیٹل. اب تو سبرامنیم سوامی نے بھی کہہ دیا کہ پانچ تو مان گئے نا سبرامنیم سوامی بھی. جی بالکل, جی بالکل. دیکھیں میں انیکا, دیکھیں اگر 2 سے 3 بھی ان کے رافیل گرے ہیں تو انہوں نے بیسیکلی ہم نے ان کی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کیا ہے, اور وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان کے لیے, اور اس کو مطلب سنبھالنے کے لیے انہیں بہت عرصہ لگے گا. اور دوسری جگہ پہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا جو سی ڈی ایس کہتے ہیں کہ جی ٹیکٹیکل لیول پہ کوئی مسئلے تھے اور اس کو ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کتنے نمبرز اور گرے ہیں بٹ وائی, اور اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں. اب یہ وائی والا ایلیمنٹ انہوں نے جنگ میں تو نہیں سارٹ آؤٹ کرنا. وائی والا ایلیمنٹ ہمیشہ پیس ٹائم میں سارٹ آؤٹ ہوتا ہے. وائی والا ایلیمنٹ تو ان کا 2019 میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اگر رافیل ہوتے تو ہم پاکستان سے جنگ جیت جاتے. اب وہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ ایک اس لیول کا لیڈرشپ والا بندہ یہ کہہ رہا ہے, وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اپنی شکست اس وقت بھی, اور اپنے پائلٹس کو, اپنے کامبیٹ کرو کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں. ہمارے پاس حالانکہ سو-30 تھے, MiG-29 تھے, میراج 2000 تھے, لیکن وہ F-16 کے آگے اور JF-17 کے آگے 2019 میں کچھ نہیں کر سکے. جب تک کہ اب رافیل نہیں آئیں گے تب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہے. عامر صاحب مجھے یہ ذرا بتائیے گا